So today we are here to going to start the representation of vector. So कल हमने डिस्कस किया कि वेक्टर कौन सी चीज है. वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो. हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया और उसकी मेन पर्पस को भी पढ़ा कि वेक्टर असल में क्या चीज है. आज हम पढ़ेंगे कि वेक्टर को हम ग्राफिकली और अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करें, उसको हम अपनी कॉपीज में अपने हिसाब से कैसे लिखें. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले हम उसको देखते हैं. फर्स्टली जो वेक्टर होता है वो कुछ इस तरह से एरो की मानंद होता है. इस एरो में इनिशियल से फाइनल पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड. ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जाहिर कर रहा होता है. और ये जो एरो है वो इसका डायरेक्शन जाहिर कर रहा होता है. इसी तरीके से ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है. अब ये एरो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, ये नीचे हो सकता है, ये ऊपर हो सकता है. मींस ये वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. और ये मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वेक्टर कितना बड़ा है, कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है या उसकी लेंथ कितनी है. ठीक है. उसके बाद अल्फाबेटिकली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द बोल्ड लेटर्स. मींस हम उसको बोल्ड लेटर्स में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से. और हम लेटर्स के ऊपर एरो भी दे सकते हैं. इसी तरीके से भी हम वेक्टर्स को लिख सकते हैं कुछ इस तरह से. ए के ऊपर एरो, बी के ऊपर एरो, सी के ऊपर एरो. इस बात का ख्याल रहे कि हमें इनको स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना. हम इनको सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से ए बी सी. और उसके बाद हम मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट में भी इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, पर उसके ऊपर हमें एरो देना पड़ेगा. और जो ये मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट है वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जाहिर करेंगे. मींस उसकी क्वांटिटी कितनी है वेक्टर की, वो ये मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट जाहिर करेंगे. ठीक है, कुछ इस तरह से. हमने यहाँ पर पढ़ा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें. वेक्टर को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया. उसके बाद अल्फाबेटिकल हम उसको इन चार तरीकों में से किस भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर. वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स हैं, पर मैं यहाँ पे कुछ मेन टाइप्स डिस्कस करूंगा. पहला टाइप है इक्वल वेक्टर्स. कोई भी दो वेक्टर्स मींस एनी टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड and they have the same direction without consideration of any initial point. इसी तरीके के वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं. मेरी डेफिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी दो वेक्टर, मेरी मिसाल ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं अगर इनका डायरेक्शन सेम हो, अगर इनकी लेंथ मींस मैग्नीट्यूड सेम हो. अगर इनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो तो हम इनको इक्वल वेक्टर कह सकते हैं, बट विदाउट कंसीडरिंग एनी इनिशियल पॉइंट. मींस अगर मैं ये दोनों वेक्टर इस तरीके से रख दूं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तब भी ये दोनों इक्वल वेक्टर ही होंगे. ठीक है. उसके बाद आता है ऑपोजिट वेक्टर्स. टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी ऑपोजिट इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. मींस वो एक दूसरे से 180 डिग्री तो नहीं होंगे, पर मगर उनके लिए जरूरी भी नहीं है कि 180 डिग्री हो, पर वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे. मींस अगर ये वेक्टर ए है तो उसकी बिल्कुल ऑपोजिट वेक्टर बी होगा. वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे के सामने भी हो सकते हैं कुछ इस तरीके से. वो एक दूसरे से 180 डिग्री बना भी सकते हैं कुछ इस तरीके से. वो ऐसे भी पैरेलल हो सकते हैं. मींस उन वेक्टर्स को हम ऑपोजिट वेक्टर्स कहेंगे. उसके बाद आता है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर. The vector whose magnitude is 0 and the direction is not specific and the initial and the final point is same. वो वेक्टर जिसकी कोई भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं है, वो सेम ही है, जहां से वो शुरू होता है वहां पे खत्म हो जाता है. इस तरीके के वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं. उस वेक्टर को हम जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इसका कोई डायरेक्शन नहीं है. वो इसका इनिशियल पॉइंट भी सेम है और फाइनल पॉइंट भी सेम है. उसके बाद हम बात कर रहे हैं फ्री वेक्टर की. फ्री वेक्टर वो वेक्टर है जो पिछले वाले वेक्टर के पैरेलल होता है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स लिए
एक वेक्टर है हमारा ए, दूसरा हमने वेक्टर दिया बी। अब मैं बी का फ्री वेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूँ। वो वेक्टर जो इस ए के पैरेलल, जो बी के पैरेलल आएगा उसको हम बोलेंगे फ्री वेक्टर। मींस हम किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरीके के वेक्टर को, इस तरह के वेक्टर को हम फ्री वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है निगेटिव ऑफ वेक्टर में। यहाँ आप दो चीजें समझे कि ऑपोजिट वेक्टर और निगेटिव वेक्टर, इन चीजों में फर्क क्या है। ऑपोजिट वेक्टर वो वेक्टर है जो विदाउट कंसीडरेशन ऑफ एनी इनिशियल पॉइंट हम दोनों वेक्टर प्लेस कर सकते हैं। मींस जरूरी नहीं है कि मैं एक वेक्टर को यहाँ प्लेस करूं, दूसरे को यहाँ प्लेस करूं, जरूरी नहीं है मैं उनको ऐसे सीधे सीधे एक ही लाइन में रख सकता हूं। पर नेगेटिव वेक्टर में ये बात है कि a vector A is said to be the negative vector of vector B if it is at the 180 degree of it। मींस मैं वेक्टर A को, ये वेक्टर A है, उसको मैं वेक्टर B का निगेटिव बोल सकता हूं अगर ये दोनों 180 डिग्री के फेज पे हो। ये इसमें जरूरी है कि ये दोनों 180 डिग्री पे हो। पर ऑपोजिट वेक्टर में ये चीज जरूरी नहीं है कि ये दोनों 180 डिग्री पे हो। ये दोनों पैरेलल भी हो सकते हैं, ये दोनों आगे पीछे भी हो सकते हैं, इससे कोई मायना नहीं है। पर इसमें जरूरी है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से 180 डिग्री बनाए।